संग बहुत प्रभावी है, चाहे सत्संग हो चाहे सत्संग हो, जैसा संग करोगे जीवन में वही फायदा होगा। अब देखो संग का फायदा हम आपको बता रहे हैं। आजकल प्लास्टिक तो बंद हो गया, वो कागज का गिलास होता है चाय जिसमें दी जाती है, बोलो कागज का, कानपुर में चलने लगा कागज, थर्माकोल। अच्छा उस चाय में मक्खी गिर जाए, बोलो मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंकोगे कि चाय? चाय में मक्खी गिर गई हो तो चाय पियोगे? नहीं, चाय फेंक दोगे कि नहीं? पक्का पक्का? अरे राम, हमको तो मालूम है नहीं ये बात, मतलब चाय फेंक देंगे आप? हाय राम। अच्छा घी में मक्खी गिर जाए, देख लो अब चुप हो गए। इसका मतलब समझे कि नहीं, संग का ही असर है। अगर चाय के संग में रहोगे तो फेंक दिए जाओगे, और घी के संग में रहोगे तो घी नहीं फेंका जाएगा, तो फिर मक्खी को ही फेंका जाएगा। तो आप अगर वजनदार हैं तो बात ठीक है, और संग हल्का है तो गड़बड़ है। तो इसलिए ध्यान में रखिए, संग का असर तो जीवन में रहेगा, और आपको अच्छा संग करना ही है, उसका फल तो आपको मिलेगा ही। फिर स्थूलो भगवतो रूपः मना संधार्येध्या, सब में भगवान का दर्शन, पाताल में तत्सहिपाद मूलम, ये सब भगवान का ही तो स्वरूप है, सब कुछ भगवान में ही दिखाई दे रहा है। सिया राम में सब जग जानी। कौन से देवता की आराधना से क्या मिलेगा? ब्रह्मवर्च सकामस्तु यजेत ब्राह्मणस्पतिम, ब्राह्मण बनना हो बृहस्पति जी का पूजा करो। और रूपा भी कामो गंधर्वान, स्त्री कामो अप्सरा उर्वशी। अगर किसी को रूप चाहिए तो गंधर्वों की पूजा, विवाह नहीं हुआ हो तो उर्वशी अप्सरा की पूजा। अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधि। भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन, सर्ग विसर्ग ऊति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ब्रह्मा जी के द्वारा 4 श्लोकों में भागवत का निरूपण। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येति सोस्म्यहम ऋतेर्थम यत प्रतीयेतः न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याधात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेघो न देघम्। अहम एवासमेवाग्रे, संसार में परमात्मा का वास था, है और आगे भी रहेगा। ये आज की व्यवस्था नहीं है, तीनों कालों में सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, वो सत्य स्वरूप परमात्मा है, आगे भी रहेगा। और जो माया न आज है न कल है न कभी रहेगी, वो माया परेशान करती है, और जो भगवान सत्य है वो हमें कभी दिखाई नहीं देता है। या माने जो मां माने नहीं है, माया का मतलब जो है नहीं वो हमें दिख रहा है। अच्छा है नहीं तो कैसे दिखेगा? अच्छा देखो, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए हमारी तरफ। माया के गणित में मनुष्य की बुद्धि का गणित काम नहीं करता। आप लोगों में मैथ के कई स्टूडेंट बैठे हैं, कई टीचर बैठे हैं, आप एक गणित लगाइए, हम आपको दे रहे लगाने के लिए। लगाएंगे? लगाइए। एक छत पर 10 भेड़ खड़ा था। भेड़ आप समझते कि नहीं, पहले ये बताओ। एक बकरी होता है, एक भेड़ होता है, उसका ऊन निकाला जाता है। अच्छा, छत पर 10 भेड़ खड़ा था। अच्छा, 6 भेड़ जमीन में कूद गया, कितने भेड़ बचे? बोलो। 4 उत्तर नहीं है। मैथ में उत्तर 4 ही आएगा, लेकिन ये मैथ का सवाल ही नहीं है, तो साइकोलॉजिकल प्रश्न है। 1 भी नहीं, 0 उत्तर आएगा। क्यों? ये भेड़ में स्वभाव होता है कि जहां 6 कूदेगी वहां 4 कूद ही जाएगी, वो रुकेगी नहीं। ये साइकोलॉजिकल प्रश्न है, इसमें कोई मैथ नहीं लग सकती। अच्छा, बच्चे लोग बैठे हैं। अच्छा बच्चे लोग सुनो, एक और गणित लगाओ। अब इसे भी कोई बच्चा नहीं लगा सकता, सुन लो। मैथ ये भी है।
एक अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ा रहा था, बेटा हम तुम्हारे पापा को 5,000 रुपया 3% सैकड़ा ब्याज दर से 5 साल के लिए देंगे। बोलो बेटा, तुम्हारे पापा 5 साल के बाद हमें कितना पैसा वापस करेंगे? विद्यार्थी बोला 1 रुपया भी नहीं, 1 भी पैसा नहीं। अध्यापक ने 2-3 थप्पड़ दिए। 3 बरस हो गया गणित पढ़ा रहा हूं, तेरे को गणित नहीं आती है? उसने कहा कि हमें तो गणित आती है, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं जानते हो, उसने आज तक जिसका लिया है दिया ही नहीं, अब वहां गणित लगेगा ही नहीं। तो भगवान की माया के मनोराज्य में मनुष्य की बुद्धि का गणित काम नहीं करता। यन माया वसवर्ति विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवा सुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा। जिसकी सत्ता से असत भी सत भाषित होता है, वो भगवान की माया है। इस माया से बचने का साधन तो मायापति की शरणागति ही इसका साधन है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।